Hello students, today's class will be 12th of physical education. Now, today our topic is asthma. Asthma is a respiratory disease in which the airways become blocked or narrowed, resulting in breathing difficulty. Symptoms include extra production of mucus, excessive coughing, wheezing, and shortness of breath. Asthma tends to occur in the morning and night, especially during the colder hours. For some people, asthma can be a serious and weak condition. They have to carry a breathing machine around to help them recover from the attack. It is an incurable disease, but one that can be controlled. अस्थमा सांस से जुड़ी एक बीमारी है जिसमें वायु मार्ग अवरुद्ध या संकुचित हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बलगम का अत्यधिक उत्पादन, अत्यधिक खांसी और सांस की तकलीफ इसके लक्षण हैं। अस्थमा सुबह और रात को विशेष रूप से ठंड के दौरान ज़्यादा परेशान करता है। कुछ लोगों के लिए अस्थमा गंभीर हो सकता है और वे कमज़ोर हो जाते हैं। अस्थमा के दौरे से उभरने के लिए उन्हें अपने साथ एक सांस लेने की मशीन भी लेकर चलना होता है। ये लाइलाज बीमारी है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, कॉजेज ऑफ अस्थमा। फर्स्ट, इट कैन बी एलर्जिक और नॉन एलर्जिक. In the former case, attacks are often triggered by allergens in the air, including smoke and perfumes, scented soaps, etc. यह एलर्जी या बिना एलर्जी वाला भी हो सकता है। पहले मामले में धुआं और भाप, परफ्यूम, सुगंधित साबुन आदि सहित हवा से एलर्जी के कारण इसका दौरा पड़ सकता है। सेकेंड, जेनेटिक फैक्टर्स आर ऑल्सो नोन टू कॉज अस्थमा. आनुवंशिक कारणों से भी अस्थमा हो सकता है। थर्ड, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सच एज कोल्ड, फ्लू, साइनस इन्फेक्शंस, एक्सरसाइजिंग इन कोल्ड टेम्परेचर एंड सर्टेन मेडिकेशन लाइक एस्प्रिन एंड नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आर ऑल्सो फाउंड टू बी कॉजेज ऑफ अस्थमा. ठंड, बुखार, गले में खराश और साइनस संक्रमण, ठंडे तापमान में व्यायाम और एस्प्रिन एंटीफ्लेमेटरी दवाओं के कारण भी अस्थमा हो सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, अस्थमा कैन बी रिड्यूस्ड टू सम एक्सटेंट विद द फॉलोइंग आसन. फर्स्ट, सुखासन. सेकेंड, चक्रासन. थर्ड, गौमुखासन. फोर्थ, पर्वतासन. एंड लास्ट, फिफ्थ, मत्स्यासन. नाउ फर्स्ट, सुखासन. Sukh meaning pleasure. Sukhasana, also known as descent pose, easy pose, or pleasant pose, is a simple sitting pose in which the practitioner takes on a cross-legged position. It is one of the easiest asana to perform, and it is preferred for its meditative and calming effect. सभ्य मुद्रा, आसन मुद्रा या सुखद मुद्रा के तौर पर पहचाने जाने वाला सुखासन बैठने की एक सरल मुद्रा है जिसमें अभ्यास करने वाला अपने पैर एक दूसरे पर चढ़ाकर यानी आलती पालती मारकर बैठता है। यह सबसे आसान आसनों में से एक है और यह ध्यान केंद्रित करने व स्वयं को शांत रखने के लिए किया जाता है। नाउ प्रोसीड्यूर. फर्स्ट, सिट ऑन द फ्लोर एज यू नॉर्मली डू. You can use a mat or a thick folded blanket as per your wish to make yourself comfortable. ज़मीन पर बैठ जाएं जैसे सामान्य तौर पर आप करते हैं। आप बैठने के लिए चटाई या मोटे कंबल का भी उपयोग कर सकते हैं। Stretch out your legs in front of you, then cross them. अपने पैरों को आगे की ओर फैलाएं, फिर पालती लगाकर बैठ जाएं। थर्ड, broaden your knees and slip each foot under the opposite knee. अपने घुटनों को मोड़ें और दोनों पैरों को विपरीत घुटनों के भीतर करके बैठ जाएं. Relax your feet so that the toes rest on the floor and the inner arches are resting below the opposite shin. Your thighs and shins shoulder form a triangular shape. Make sure that there is a gap between your pelvis and feet. अपने पैरों को आराम दें जिसमें पंजे ज़मीन पर रहें और आंतरिक हिस्सा विपरीत पिंडली के नीचे सहजता से रहे. आपकी जांघ और पिंडली से त्रिकोण आकृति बननी चाहिए. सुनिश्चित करें कि पेल्विस
और पैरों के बीच अंतर रहे। नाउ फिफ्थ, प्रेस योर हैंड्स ऑन द ग्राउंड एंड लिफ्ट योर सिटिंग बोन्स so as to allow the buttocks to sit naturally. Hold this position for a few seconds and then slowly lower your sit bones back to the support. अपने हाथों को ज़मीन पर रखें और अपने हिप्स को ऊपर उठाएं। कुछ सेकंड तक इसी स्थिति में रहें, फिर हिप्स को धीरे धीरे नीचे लाएं। Align your tailbone and pubic bone so that they are equally distanced from the floor. अपनी टेल बोन और प्यूबिक बोन को एक सीध में लाएं जिससे वे ज़मीन से समान दूरी पर रहें। रेस्ट योर हैंड्स ऑन योर नीज विद द पाम फेसिंग डाउन एंड एक्सटेंड योर टेल बोन टुवर्ड्स द फ्लोर। अपने हाथों को घुटने पर रखें, अपनी हथेली और पीछे की हड्डी को ज़मीन पर रखें और टेल बोन को ज़मीन की ओर ले जाएं। नाउ बेनिफिट्स। अस्थमा पेशेंट्स will benefit a lot from practicing Sukhasana as it opens up the air passage by broadening the collarbones and chest. अस्थमा के मरीजों को सुखासन के अभ्यास से फ़ायदा है क्योंकि इसमें कॉलर बोन और सीने के फैलाव के द्वारा वायु निकासी के मार्ग खुलते हैं। Now, it is also bring a sense of calmness, reducing stress, fatigue and anxiety. इससे शांति मिलती है, तनाव, थकान और चिंता में भी कमी आती है। एडिशनली इट lengthens and strengthens the spines and stretches the knees and ankles. इसके अलावा रीढ़ में खिंचाव होता है और मजबूती मिलती है, घुटनों और टखनों की सक्रियता भी बढ़ती है। Now precautions. Sukhasana should be avoided by individuals with recent and chronic knee injuries, hip injuries, inflammation in the knee or hip and spinal disc problems. सुखासन से ऐसे लोगों को बचना चाहिए जिन्हें हाल में या पुरानी घुटनों की चोट, हिप्स की चोट, घुटनों या हिप्स में सूजन और स्पाइनल डिस्क की समस्या हो। Simple though it may appear, it is always advisable to first learn the technique from a trained expert. भले ही आसन सरल लगता है लेकिन इसे करने से पहले एक प्रशिक्षित विशेषज्ञ से तकनीक सीखने की सलाह ले लेनी चाहिए। नाउ इफ़ यू एक्सपीरियंस एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट वाइल प्रैक्टिसिंग दिस पोज, कंसल्ट अ हेल्थ एक्सपर्ट बिफोर कंटिन्यूइंग फर्दर। यदि ये आसन करने से आपको काफ़ी बेचैनी होती है तो इसे जारी रखने से पहले एक विशेषज्ञ से परामर्श लें। नाउ सेकंड, चक्रासन। Chakra means wheel. Chakrasana, also known as Urdhva Dhanurasana or upward facing bow pose, is a back bending pose commonly referred to as back bridge in aerobatic and gymnastics. It is one of the final sequence in Ashtanga Vinayas Yoga. चक्रासन का अर्थ है पहिया। चक्रासन को ऊर्ध्व धनु आसन या ऊपर की ओर मुख वाली धनुष मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। पीछे झुकने वाली मुद्रा को एरोबैटिक्स और जिम्नास्टिक में बैक ब्रिज कहा जाता है। ये अष्टांग विन्यास योग की अंतिम कड़ी है। नाउ प्रोसीड्यूर। यू मे बिगिन दिस आसन विद अ परफॉर्मेंस ऑफ भुजंग आसन। भुजंग आसन के प्रदर्शन के साथ आप इस आसन को शुरू कर सकते हैं। Lie on the back with the feet parted, bend the knees and bring your feet closer to the buttocks. पीठ के बल लेट जाएं और पैरों को फैलाएं। फिर घुटनों को मोड़ें और अपने पैरों को बटक्स के करीब लाएं। Fold your arms and bring the palms under the shoulders. The two elbows should have a shoulder with a distance between them. अपने हाथों को मोड़ें और हथेलियों को कंधे के नीचे लाएं। दोनों कोहनियों के बीच थोड़ी दूरी होनी चाहिए। इनहेल एंड प्रेस योर पाम्स फर्मली अगेंस्ट फ्लोर। अंदर की तरफ सांस खींचें और अपनी हथेलियों से जमीन पर दबाव बनाएं। लिफ्ट योर शोल्डर्स यूजिंग योर एल्बो एज लीवर्स। बोथ योर पाम्स एंड फीट शुड बी फर्मली प्रेस्ड अगेंस्ट द फ्लोर एज यू डू दिस। अपनी कोहनियों को लीवर की तरह इस्तेमाल करके अपने कंधों को ऊपर उठाएं। अपनी दोनों हथेलियों और पैरों से ज़मीन पर दबाव बनाएं जितना आप बना सकते हैं। नाउ रेज योर हिप्स
so that your spine is arched in a semicircular fashion. अब अपने हिप्स को ऊपर उठाएं जिससे आपकी रीढ़ सेमी सर्कल के आकार में आ जाए. Stretch your arms and legs as much as possible so that the hips and chest are pushed up. Hold this position for at least 15 to 30 seconds. जितना संभव हो अपने हाथों और पैरों को ताने जिससे कूल्हों और सीने को ऊपर उठाया जा सके. कम से कम 15 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में रहें. To release yourself from this pose, lower your head and shoulders to the floor by bending the elbows. Then bend your knees and lower your spine and hips. Breathe normally. इस मुद्रा में वापस आने के लिए कोहनी मोड़कर अपने सिर और कंधों को जमीन तक लाएं. फिर घुटनों को मोड़ें और अपनी रीढ़ और कूल्हों को नीचे की तरफ लाएं. सामान्य रूप से सांस लेते रहें. Now benefits. Chakrasana opens up and lungs and stretches our chest and shoulders. As this refines the act of breathing, this asana is highly advantageous for asthma patients. चक्रासन से हमारे फेफड़े खुलते हैं और छाती व कंधे फैलते हैं. सांस के माध्यम से साफ हवा अंदर जाने के कारण यह आसन अस्थमा के मरीजों के लिए काफ़ी फायदेमंद है. Additionally, it makes the shoulder blades, wrist, arms, legs, spine, buttocks, the heart and the muscles of the hips stronger. इसके अलावा इससे कंधों की हड्डियां, कलाई, हाथ पैर, रीढ़, दिल और कूल्हों की मांसपेशियों को भी मजबूती मिलती है. It also stimulates the thyroid and pituitary glands. इससे थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड्स की गतिविधियों में भी सुधार होता है. Now, precautions. This asana is not recommended for those with the carpal tunnel syndrome, back injuries, blood pressure problems, headache, hernia और heart problem. कार्पल टनल सिंड्रोम, पीठ की चोट, रक्तचाप, सिर दर्द, डायरिया, हर्निया या दिल की बीमारियों से पीड़ित लोगों को इस आसन को करने की सलाह नहीं दी जाती है. And second, pregnant women too are advised against taking up this asana. गर्भवती महिला को भी यह आसन नहीं करना चाहिए. Now third, Gomukh asana. Go means cow and Mukh means mouth or face. Gomukh asana is also known as cow face pose. It is so named because the overall position of the thighs, calves and feet of the person has the appearance of the face of a cow when viewed from above. This position must be practiced on an empty stomach. It is best to do it in the morning. गाय और उसका मुख. गौमुख आसन को गाय के मुख के नाम से भी जाना जाता है. इसकी मुद्रा के कारण ये नाम पड़ा है. इसमें व्यक्ति की जांघों, पिंडलियों और पैरों की मुद्रा के कारण ऊपर से देखने पर गाय जैसी मुद्रा नजर आती है. इसे खाली पेट और मल त्याग के बाद करना चाहिए. इसे सुबह के समय करना उचित होता है. Now procedure. Sit on the floor with your legs stretched out in the front of you. Your spine should be erect. अपने सामने पैर फैलाकर जमीन पर बैठें. आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए. Gently bend your right leg and bring it under your left leg so that the calf rests beneath the left hip. Fold your left leg and position the calf above the right thigh. अपने दाएं पैर को मोड़ें और उसे अपने बाएं पैर के नीचे लाएं जिससे पिंडलियां बाएं कूल्हे के नीचे आ जाएंगी. अपने बाएं पैर को मोड़ें और पिंडली को अपने दाएं जांघ के ऊपर लाएं. थर्ड, स्टेक योर लेफ्ट नी ऑन टॉप ऑफ द राइट वन. अपने बाएं घुटने को दाएं के ऊपर लेकर आएं. Now fold your left arm and place it behind your back. The elbow should point downwards. Fold your right arm and bring it behind the shoulder with the elbow pointing upward. अब अपने बाएं हाथ को मोड़ें और अपनी पीठ के पीछे ले जाएं. कोहनी को नीचे की तरफ मोड़ें. अपने दाएं हाथ को मोड़ें और इसे कंधे के पीछे ले जाएं जो ऊपर की ओर रह रहा है. Stretch your arms till the two hands are touching each other.
Do not worry if you cannot achieve this the first time. अपने हाथों को इतना खींचें कि दोनों हाथ एक दूसरे को स्पर्श करें। अगर पहली बार में ऐसा ना हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। Still keeping the spine straight, open up your chest, then lean back slightly. अपनी रीढ़ को सीधा रखें, सीने को फैलाएं और फिर धीरे धीरे पीछे की ओर झुकें। Hold this pose for as long as you can, taking deep and slow breaths. जितनी देर तक रह सकते रहें इसी मुद्रा में, धीमी और गहरी सांस लें। Now, benefits. This asana strengthens the chest and assists breathing. It also gets rid of stiffness in the shoulders and the back. इस आसन से छाती मजबूत होती है और सांस लेने में आसानी होती है। कंधों और पीठ में जकड़न से भी मुक्ति मिलती है। It also trains as individual to breathe correctly by making them focus on their own breath. इससे व्यक्ति को सांस ठीक से लेने का प्रशिक्षण भी मिलता है, जिससे व्यक्ति सांस लेने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। Additional benefits include relaxation, stretching of muscles and bringing relief from frequent urination. आराम मिलना, मांसपेशियों में खिंचाव और बार बार पेशाब आने से राहत इसके अतिरिक्त लाभ हैं। Now, precautions. This asana should be avoided by those who have ailments of the knee, back and neck. कोहनी, पीठ और गर्दन की बीमारियों से पीड़ित लोगों को इस आसन से बचना चाहिए। Overweight individuals should start slowly and not exert themselves beyond comfortable limits. ज़्यादा वजन वाले लोगों को इसकी शुरुआत धीरे धीरे करनी चाहिए और ज़बरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए। फोर्थ इज पर्वतासन. पर्वत meaning mountain. Parvatasana, also known as mountain pose, is an easy to perform sitting posture. The name comes from the posture's resemblance to a mountain, while the legs are grounded in Padmasana pose, like lotus pose. The whole of the torso is stretched upwards with arms over the head and palms pressed together in Namaskar Mudra. This asana can be performed anytime, but it is more beneficial to do it in the morning as it keeps you refreshed the entire day. पर्वत का अर्थ है पहाड़। पर्वत आसन को पहाड़ की मुद्रा के तौर पर भी जाना जाता है। इसे बैठकर करना काफ़ी आसान है। पहाड़ से मिलती जुलती मुद्रा के कारण इसका यह नाम पड़ा। इससे पद्मासन की मुद्रा में पैर जमीन पर होते हैं, वहीं सिर के ऊपर से हाथ करके धड़ को ऊपर खींचा जाता है और हथेलियाँ नमस्कार मुद्रा में होती हैं। इस आसन को किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन इसे सुबह करना ज़्यादा फायदेमंद होता है, जो आपको दिन भर तरोताज़ा बनाए रखे। नाउ प्रोसीडियर. Sit down on the floor and cross your legs or to sit in Sukhasana. An alternative position is to sit down. Spread the legs wider than the width of the hip or to sit in Padmasana. जमीन पर बैठ जाएं और सुखासन की मुद्रा में पैरों को एक दूसरे पर चढ़ाकर बैठ जाएं। यह नीचे बैठने की एक वैकल्पिक मुद्रा है, जिसमें हिप्स की चौड़ाई से ज़्यादा पैर फैलाएं या पद्मासन में बैठ जाएं। Place your hands in front of you, enabling your palms to touch each other. अपने हाथों को अपने सामने रखें और हथेलियों को एक दूसरे से मिलाएं। Exhale and stretch your hands over your head all the while your palms touching each other. सांस छोड़ें और सिर के ऊपर हाथ फैलाएं। पूरे समय हथेलियाँ एक दूसरे से जुड़ी रहें। Stretch your torso or as much as you can in the upward direction. This position should be held for a long time while breathing normally. जितना हो सके अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचें। सामान्य तौर पर सांस लेते हुए लंबे समय तक इस मुद्रा में रहें। Bring your hands down, stretch your legs in front of you and relax. अपने हाथ नीचे लाएं, अपने सामने पैरों को फैलाएं और आराम से बैठ जाएं। Repeat the steps for 8 or 10 rounds. इस प्रक्रिया को 8 से 10 बार दोहराएं।
Benefits. This asana stretches the entire body. It improves blood circulation and eliminates blood congestions. It also increases lungs capacity as well as the flexibility of the intercostal muscles. Asthma patients will therefore find this pose advantageous for health reasons. इस आसन से पूरा शरीर खुल जाता है, जिससे रक्त के प्रवाह में सुधार होता है और रक्त का जमाव कम होता है। इससे फेफड़ों की क्षमता में भी सुधार होता है, साथ ही आंतरिक मांसपेशियों में लचीलापन आता है। अस्थमा के मरीजों के लिए आसन काफ़ी फायदेमंद है। Additionally, it tones the core muscles, aids in improving the health of internal organs, and prevents potential onset of muscles and joint related problems such as carpal tunnel syndrome and arthritis. इसके अतिरिक्त मुख्य मांसपेशियां दुरुस्त होती हैं, आंतरिक अंगों की सेहत में सुधार होता है और कार्पल टनल सिंड्रोम जैसी मांसपेशियों व जोड़ों संबंधी समस्याओं से भी राहत मिलती है। इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स ग्रोथ हार्मोन्स एंड रिड्यूसेस एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिटेड एट द बैक एंड द वेस्ट। यह विकास हार्मोन को भी उत्तेजित करता है और पीठ व कमर पर जमा वसा को भी कम करता है। नाउ प्रिकॉशंस। Parvatasana should not be performed by individual experiencing complaints of a reeling sensation or knee problems. झंझनाहट और घुटनों की समस्या से परेशान लोगों को पर्वत आसन नहीं करना चाहिए। Now fifth is मत्स्यासन। मत्स्य meaning fish. Matsya Asana or the fish pose is a part of the primary series of Ashtanga Yoga. It is believed that this posture can connect the individual to the balance of the elements through the grounding of the limbs into the earth and the lifting of the chest like the crest of a wave. An empty stomach is essential if you want to practice this pose. मत्स्य का अर्थ है मछली। मत्स्यासन और मछली की मुद्रा अष्टांग योग की प्राथमिक श्रृंखला का एक भाग है। माना जाता है कि इस मुद्रा से व्यक्ति को जमीन पर लेटकर संतुलित कायम करना होता है और एक लहर की तरह सीने को उठाया होना होता है। इस आसन को खाली पेट के बाद ही करना चाहिए। नाउ प्रोसीडियर। लेफ्ट फीट फ्लैट ऑन योर बैक, मेकिंग श्योर योर नीज आर स्ट्रेंथन एंड योर लेग्स and feet are together. Place your hands beside your body. पीठ के बल लेट जाएं। सुनिश्चित करें कि अपने घुटने सीधे रखें और आपकी टांग जो है पैर साथ साथ रहें। अपने हाथों को शरीर के पास ले जाएं। Place your palms beneath your hips such that the palms are facing the ground. फिर अपने हथेलियों को हिप्स के नीचे इस प्रकार रखें कि हथेलियाँ ज़मीन पर रहें। Your elbow and forearms should be near the sides of your torso and pressed against the floor. Cross your legs such that your feet cross each other. आपकी कोहनियाँ और उनका अगला भाग आपके धड़ के पास होना चाहिए और उनसे ज़मीन पर दबाव पड़ना चाहिए और आप आलती पालती मारकर बैठ जाएं। Now inhale and lift your chest and head away from the floor. Exhale deeply as you raise your head and torso till you are sitting halfway up. अंदर की ओर सांस लें और अपनी छाती को ऊपर उठाएं, सिर को जमीन से भी उठाएं। अपना सिर और शरीर ऊपर की तरफ आधा उठाते हुए गहरी सांस छोड़ें। The weight of your body should be supported by your forearms and elbow are not your head. अपने शरीर के वजन को हाथों और कोहनी से सहारा दें, लेकिन अपने सिर को ना मोड़ें। Breathe normally as you hold this breath until you are uncomfortable. सांस तब तक रोकें जब तक आप रोकने में सहज हो। Exhale and release yourself from the position by gently lowering your torso and your head to the ground. सांस छोड़ें और अपने शरीर व सिर को जमीन पर लाते हुए आराम की मुद्रा में आएं। Now, benefits. This asana expands the chest by increasing the lungs capacity and strengthens the back muscles. It not only enhances breathing but is also beneficial for individuals suffering from depression and anxiety. इस आसन से फेफड़ों की क्षमता बढ़ने के साथ ही छाती चौड़ी होती है और पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इससे न सिर्फ सांस लेना संभव होता है बल्कि अवसाद और चिंता से परेशान लोगों को भी राहत मिलती है।
Additionally, it's improper nutrients absorption releases tension in the shoulders and neck, tones the pituitary, parathyroid and pineal glands. इसके अलावा इससे पोषक तत्वों का उचित अवशोषण, कंधों और गर्दन में तनाव से मुक्ति, पीयूष, पैराथायरॉयड और पीनियल ग्रंथियों को भी लाभ होता है. It stretches the hip flexors and intercostals, massage the thorax and digestive organs and correct posture. इससे कूलों और पसलियों के बीच मांसपेशियों में खिंचाव होता है, गर्दन और पाचन अंगों की मालिश भी होती है, साथ ही साथ अपने बैठने की मुद्रा में भी सुधार आता है. Now precautions. Any individual suffering from high or low blood pressure, insomnia and migraine should avoid this आसन. उच्च और निम्न रक्तचाप, अनिद्रा और माइग्रेन से पीड़ित लोगों को इस आसन से बचना चाहिए. Any individual with a history of back injury should avoid this pose. जिसकी पीठ में कभी चोट रही हो और उसे भी इस आसन से बचना चाहिए. Now students, our whole chapter has completed. Next chapter will be in further video. Till then, stay home, stay safe.